बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों बढ़ते आगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक बेहद बड़ी खबर सामने आ रही है। धर्मेंद्र प्रधान होंगे बिहार विधानसभा चुनाव के प्रभारी। बीजेपी ने धर्मेंद्र प्रधान को बिहार का चुनाव प्रभारी बनाया है। केशव प्रसाद मौर्य होंगे बिहार चुनाव सह प्रभारी और CR पाटिल को बिहार सह प्रभारी बनाया गया है। भूपेंद्र यादव होंगे पश्चिम बंगाल के चुनाव प्रभारी। विप्लव देव पश्चिम बंगाल के सह प्रभारी होंगे। तो भूपेंद्र यादव पश्चिम बंगाल के प्रभारी बनाए गए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प हो चला है और अब भारतीय जनता पार्टी ने प्रभारी नियुक्त कर दिया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित सिंह, हमारे बेहद वरिष्ठ सहयोगी अमित सिंह जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से। सीधे रुख करते हैं न्यूज रूम का। अमित, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? किसे ये जिम्मेदारी सौंपी गई है? किन किन का नाम इसमें शामिल? बहुत अहम है। बिहार चुनावों को लेकर कभी भी नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। 3 बड़े चेहरे हैं, 3 बड़े नाम हैं। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान, उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई। इसके अलावा डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य भी हैं, जिनको बिहार का सह प्रभारी चुनावों का बनाया गया है। ये बहुत समझने वाली बात इसलिए भी है क्योंकि बिहार के चुनाव में सबसे अधिक जातिगत समीकरणों पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य ऑलरेडी यूपी में 2 चुनावों का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। उनको जो वोट गणित है बिहार के, वो समझने या उनमें बहुत महारत है और यूपी में जो चुनाव उन्होंने कराया था वहां पर भी जो PDA का समीकरण था, SC OBC जो वोट्स थे, उनको कैसे कैटर करना है, कैसे संभालना है, इन तमाम चीजों पर वो चर्चा कर चुके हैं। धर्मेंद्र प्रधान एक बहुत बड़ा नाम है, संगठन में बहुत बड़े बड़े पदों पर रहे हैं। उड़ीसा में जिस तरह से उन्होंने BJD की सरकार को वहां से हटाया और वहां पर चुनावों के दौरान एक बड़े मार्जिन से BJP को जीत मिली, तो वो बताता है कि किस तरह से यहां पर इन 2 बड़े नामों को दिया गया। CR पाटिल के बारे में बताऊं, गुजरात में चुनाव के प्रभारी रह चुके हैं, गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, महाराष्ट्र की सियासत का जाना माना नाम है। तो बिहार के चुनाव को BJP बहुत सीरियसली ले रही है, इसीलिए धर्मेंद्र प्रधान को बनाया गया है वहां का प्रभारी। 2 सह प्रभारी बनाए गए हैं, जिसमें CR पाटिल और डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य का नाम है, क्योंकि बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि बीजेपी 24 घंटे और 7 दिन इलेक्शन मोड में रहती है। हालांकि जब अमित शाह वहां गए, JP नड्डा वहां पर गए थे, इस बात में चर्चा हो रही थी कि बिहार से भी कोई एक बड़ा नाम होना चाहिए जिसको चुनाव की जिम्मेदारी मिले। लेकिन देखिए, जो गवर्निंग काउंसिल है बीजेपी के, उन्होंने बिहार से कोई नाम नहीं चुना। ये 3 नाम बहुत अहम है क्योंकि तीनों ही लोग संगठन में रहे हैं, तमाम चुनावों का अनुभव रहा है। बिहार की सियासत को केशव प्रसाद मौर्य बहुत करीब से समझते हैं। गुजरात के उन तमाम इलाकों में जहां पर बीजेपी कमजोर थी, वहां पर CR पाटिल को जिम्मेदारी दी गई थी और वहां पर उन्होंने जीत दिलाई। वहां पर पार्टी को बहुत बड़े मार्जिन से जीत मिली। वहां का जो वोट बैंक है, जो वोट केटर हुआ, वो CR पाटिल ने बहुत बेहतर तरीके से हैंडल किया था। इसीलिए 3 दिग्गज नाम बिहार भेजे जा रहे हैं क्योंकि बिहार का चुनाव बीजेपी के लिए, NDA के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि तेजस्वी यादव जिस तरह से मुखर होकर वहां राजनीति कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, मंच साझा कर रहे हैं, इससे वहां पर कि देखिए, जब बिहार विधानसभा चुनाव की बात आ रही है और बार बार ये कहा गया कि बिहार से ही कोई नेता चुना जाएगा चुनाव प्रभारी के तौर पर, और इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की जो आलाकमान है, उन्होंने ऐसा फैसला नहीं लिया है। इतर स्वामी प्रसाद मौर्य को, धर्मेंद्र प्रधान को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके पीछे मुख्य वजह क्या है? दो बहुत अहम फैक्टर हैं बिहार में। देखिए, गुटबाजी बिहार में बहुत बड़े तरीके से चल रही है। चिराग पासवान वर्सेस नीतीश का जो आंतरिक जो लड़ाई थी, वो अब बिल्कुल सामने खुलकर आ गई है। और अगर बिहार से कोई प्रभारी बनाया जाता, बिहार से किसी नेता को पिक और चूज करते, तो वहां पर गुटबाजी होती। क्योंकि देखिए, सम्राट चौधरी के अलावा जो 2-3 और छोटी पार्टियां हैं जिनसे बीजेपी अलाई कर रही है, उनको सीट शेयरिंग को लेकर भी अभी भी माथापच्ची चल रही है। अगर आप बहुत अंदर की खबर के बारे में बात करें, लेट मी टेल यू कि अभी भी सीट शेयरिंग पर चिराग पासवान रजामंद नहीं है, क्योंकि अगर बिहार से कोई नेता चुना जाता तो गुटबाजी होती और जिस काम के लिए बीजेपी ने वहां पर प्रभारी भेजे, वो काम नहीं कर पाती क्योंकि लोकल लीडर होता है। रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बेहद अहम फैसला लिया है, लेकिन सीट शेयरिंग में कहां जाकर मामला उलझता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया अमित जी आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। खबरों बढ़ते हैं आगे। शराब घोटाला मामले में चैतन्य बघेल की मुश्किलें बढ़ चली है। ईडी के बाद EOW की गिरफ्त में है चैतन्य बघेल। EOW ने 6 अक्टूबर तक रिमांड पर दिया है उन्हें। कोर्ट ने 6 अक्टूबर तक रिमांड पर भेजा है चैतन्य बघेल को। शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार किए गए हैं चैतन्य। 13 दिन तक चैतन्य बघेल से पूछताछ की जाएगी। ईडी ने 18 जुलाई को चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया था। शराब घोटाला ये पूरा मामला है जिसमें ईडी के बाद
अब ईओडब्ल्यू की गिरफ्त में है। भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य, उनसे पूछताछ की जाएगी। आपको बता दें 13 दिनों तक चैतन्य बघेल से ये बेहद अहम पूछताछ होनी है। ईडी ने 18 जुलाई को चैतन्य को गिरफ्तार किया था। अब आगे ईओडब्ल्यू के इस जांच रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। तो फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।